हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम पुनः एक बार स्टार्ट करें बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास बुक चल रहा है दोस्तों अलजेब्रा। और अलजेब्रा में यहाँ पे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है, या चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है दोस्तों थ्योरी ऑफ इक्वेशन। दोस्तों यहाँ पे हम जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, और जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों आज नेक्स्ट समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों की समित फलन हो। दैट यहाँ पे मैं इसका थ्योरेटिकल फोर्स है इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैं समझाऊंगा, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है दोस्तों। देन यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण 2x³ + 3x² - x - 1 = 0 के मूल है। क्या है दोस्तों? अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के क्या है? मूल है। देन तो वह समीकरण याद कीजिए जिसके मूल 1/1 - अल्फा, 1/1 - बीटा, 1/1 - गामा, यानी कि दोस्तों इसका हमें क्या करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और ऐसे समीकरण निकालनी जिसके मूल क्या हो जाए दोस्तों 1/1 - अल्फा, 1/1 - बीटा, 1/1 - गामा हो जाए। दैट यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश करूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर। और सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के जो मूल है दोस्तों वो किस प्रकार से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के मूल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के मूल दोस्तों अल्फा बीटा और गामा है। क्या है दोस्तों? अल्फा बीटा गामा। और समीकरण क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2x³ + 3x² - x - 1 = 0, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि दिए गए समीकरण का एक मूल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, दिए गए समीकरण का एक मूल, ये दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, ठीक है। एक मूल मान रहा हूँ यहाँ पे, दिए गए समीकरण का एक मूल यहाँ पे दोस्तों क्या है, माना कि y है। क्या है? माना कि y है। तो y दोस्तों यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। या y = यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ 1/1 - अल्फा, यानी कि जो ये मूल है दोस्तों ये मूल किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 1/1 - अल्फा में कन्वर्ट होना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखो कि इनको सॉल्व इस प्रकार से करूँगा, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो y - 1/y हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे y यानी यहाँ पे इसको इस क्रॉस मल्टीपल करके इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास y = अल्फा = y - 1/y हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि परंतु अल्फा दिए हुए समीकरण का एक मूल है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ परंतु जो अल्फा है दिए हुए समीकरण का मूल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं परंतु अल्फा दिए हुए समीकरण का एक मूल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अल्फा यानी यहाँ पे मैं अल्फा दिए हुए समीकरण का एक मूल है। दैट यहाँ पे अल्फा इसकी एक्स की जगह क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे एक्स अल्फा लिखना 2 अल्फा होल क्यूब और 3 अल्फा स्क्वायर - x - 1 = 0, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी जगह y - 1/y लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने दे दिया। यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन का नाम देना चाहता हूँ तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर मैंने 3 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 व 3 से क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 व 3 से यहाँ पे समीकरण 2 से या अल्फा का मान यहाँ पे मैं रखूँगा दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 2 से अल्फा का मान समीकरण 3 में रखकर अल्फा का विलोपन करने पर, ठीक है, अल्फा का विलोपन करने पर। दैट यहाँ पे मैं अल्फा का क्या करूँगा दोस्तों, विलोपन करूँगा। और यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 2 और अल्फा क्यूब। दैट यहाँ पे y माइनस देखो 2y - 1/y का होल क्यूब, और यहाँ पे +3y - 1/y का होल स्क्वायर
और यहाँ पे हमारे पास y माइनस 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है और इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। देखो 2y, देखो 2y माइनस y माइनस 1, और यहाँ पे मैं y को अलग कर लेता हूँ। ठीक है, y माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन y क्यूब, और यहाँ पे 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे वाई क्यूब क्या ले रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं वाई क्यूब से सबको मल्टीपल करता है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा। एलसीएम सबको वाई क्यूब से मल्टीपल करूँ दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई क्यूब से सबसे मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दे रहेगा नीचे, और वाई क्यूब से मल्टी तो 3y और वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई माइनस 1 और वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आ गया। और यहाँ पे ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से रह जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ पे b 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, दैट यहाँ पे मैं इनकी जगह ये लगा देता हूँ। ठीक है, 2 और यहाँ पे वाई क्यूब यानी a क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 का क्यूब, या सही। ठीक है, 3a स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1 ये दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं इसमें कर रहा हूँ यहाँ पे 3a यानी कि y और b स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे 3y, और यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और यहाँ पे y स्क्वायर को अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ, माइनस वाई क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये माइनस प्लस, और यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं इसको अंदर सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो 2y क्यूब प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 6y, और यहाँ पे दोस्तों 3y क्यूब प्लस का 3y क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3y क्यूब, और यहाँ पे 3y, और यहाँ पे माइनस का 6y स्क्वायर, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे माइनस का y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे जो कटा उसको काट देते हैं, जो बच रहा है उसको 2y क्यूब और 3y क्यूब 5y क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 5y क्यूब, और यहाँ पे ये 3y क्यूब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3y क्यूब, यहाँ पे 6 माइनस का 6y स्क्वायर और माइनस का 6y स्क्वायर यानी 12y स्क्वायर, ये प्लस का दैट यहाँ पे माइनस का 11y स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखो 6y और 3y 9y और 9y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। ठीक है, 9y हो जाएगा। फिर बाद में जो हमारे पास नॉन वेरिएबल नंबर है ओनली 2 देर का, वो भी माइनस का 2 होगा या प्लस का। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ y की जगह क्या रख रहा हूँ दोस्तों, x रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर x क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पे x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे दोस्तों ये जो समीकरण है वो यहाँ पे इसके जो मूल रहेंगे 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस बीटा, 1/1 माइनस गामा रहेगा। दैट यहाँ पे जो समीकरण है उसको रूपांतरित करना है दोस्तों, या ट्रांसफॉर्मिंग करना है दोस्तों। किस प्रकार से कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा जो इसके मूल थे दोस्तों, यहाँ पे जो नई समीकरण प्राप्त की ये वाली जिसके मूल रहेंगे दोस्तों 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस बीटा, 1/1 माइनस गामा रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे कि यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ - 6x² प्लस 11x - 6 = 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तरीका वो का वो पूरा। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि यहाँ दिया हुआ यानी जो इक्वेशन है उसको लिख लेता हूँ 6x³ 6x² प्लस 11x - 6 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के मूल हैं, यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के जो मूल है दोस्तों, समीकरण के मूल वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा, अगर समेशन ऑफ अल्फा निकालना चाहता हूँ तो -b/a होता है, तो -b/a दैट यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों। और समेशन ऑफ अल्फा बीटा समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे c/a होता है दैट यहाँ पे 11/1 दैट यहाँ पे 11 हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा -d/a होता है दैट यहाँ पे माइनस का d/a होता है दैट माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा दैट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यदि हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है तो यहाँ पे समीकरण अभिष्ट समीकरण का जो हमें समीकरण निकालनी उसके जो मूल है दोस्तों वो क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अभिष्ट समीकरण के मूल, अभिष्ट समीकरण या फिर मैं लिख रहा हूं अभिष्ट समीकरण का जो मूल है दोस्तों, यहाँ पे मैंने मान लिया क्या है, y है। ठीक है, अभिष्ट समीकरण का मूल y है दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि यदि मैं y = बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर लूँ। ठीक है दोस्तों, बीटा स्क्वायर प्लस गामा लूँ दैट यहाँ पे अल्टरनेट में ही चल रहा दोस्तों। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा एक लिया और यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कि यदि यहाँ पे मैं y = बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, एक बार तो 8 गया और एक बार क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस कर रहा हूँ दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इन प्लस में है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह में क्या ये लिख सकता हूँ, देखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखो कि इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब इसको मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ पे इधर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा होता है दैट यहाँ पे ये माइनस प्लस करने पर इसके प्रांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया और ये माइनस का अल्फा स्क्वायर हमें ये दे रखा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट यहाँ पे मैं इसको समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ 2 और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y = समेशन ऑफ अल्फा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है समेशन ऑफ अल्फा, देखो समेशन ऑफ अल्फा हमारे पास कितना 6 है दैट यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता, तो ब्रैकेट लगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा 11 है दोस्तों, यहाँ पे 11 कर लिया और यहाँ पे क्या कर दिया अल्फा स्क्वायर दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अल्फा और यहाँ पे 36 माइनस 22 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर दैट यहाँ y = दोस्तों क्या आ जाएगा, तो y = यहाँ पे 14 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे मैं अगर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो दोस्तों निकाल सकता हूँ, 14 माइनस या माइनस का ये इधर थे, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 14 माइनस y। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे मैं नेक्स्ट का क्या कर रहा हूँ, देखो कि इसको मैं दे दिया इक्वेशन सेकंड दे सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन इसको मैंने क्या दे दिया, सेकंड दे दिया। अब अल्फा स्क्वायर = 14 माइनस y दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस मैं x की जगह क्या लिखूंगा, y x की जगह अल्फा लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा दिए हुए समीकरण एक का मूल है। ठीक है, अल्फा दी गई समीकरण दी गई
समीकरण 1 का मूल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा क्यूब, देखो x की जगह, इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर, ठीक है, अल्फा रखने पर दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि x इज इक्वल टू अल्फा दैट यहाँ पे अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से लेने के उपरांत में देखो अल्फा का मान यहाँ पे समीकरण 2 से रखूंगा दोस्तों यहाँ पे, या फिर मैं इसको एक बार ऐसे लिख सकता हूँ, तो माइनस वाली चीज़ों को 0 की साइड में और प्लस वाली की अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा, ठीक है। और इधर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से मैं 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इस प्रकार ले लिया और अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से, या फिर मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ दोस्तों, अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी अल्फा कॉमन और यहाँ से मैं ले लिया अल्फा कॉमन, दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 11 और यहाँ पे क्या बचेगा 6 कॉमन ले रहा हूँ, दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास बचा है। और मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों तरफ में अगर अल्फा स्क्वायर कर लेता हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, अल्फा स्क्वायर कर लेता हूँ, दैट यहाँ पे मैं दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर अल्फा से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फा से क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे दोनों तरफ गुणा कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट हमारे पास इस प्रकार से जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। या फिर मैं अल्फा से गुणा नहीं करके क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर किया, दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से करने के बाद हमारे पास देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा 14 माइनस अल्फा देगा दोस्तों, 14 माइनस अल्फा, यानी स्क्वायर करने का मतलब ये था यहाँ पे अल्फा था, दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया और अल्फा स्क्वायर का मान यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, दैट यहाँ पे 14 माइनस वाई और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों 14 माइनस वाई प्लस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 36 और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों 14 माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर, दैट यहाँ पे 14 माइनस वाई और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों माइनस का वाई और यहाँ पे 14 प्लस 11 हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा लगभग, ठीक है। एक मिनट, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस का 25 और स्क्वायर और इधर 36 और यहाँ पे हमारे पास 14 या 15 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 15 माइनस वाई और इधर मैं कर लेता हूँ 25 माइनस वाई, ठीक है, 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार करने के बाद इसको सॉल्व कर लेता दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट देखो 14 माइनस वाई को 14 माइनस वाई रखा एक बार तो, ठीक है। इसको तो मैं एक बार 14 माइनस वाई का 14 माइनस वाई रखा और इसको मैं क्या कर लेता हूँ खोल देता हूँ 625 माइनस 2 इंटू 25 वाई, ठीक है, यानी 50 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 36 को अंदर गुणा कर लेता हूँ दोस्तों 36 इंटू 15, दैट यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 30 हंस लगा 3 और यहाँ पे 15 और 3 18 और यहाँ पे हमारे पास 36 0 14 हंस लगा 1 4 1 5 500 कितना आ जाएगा 40 और माइनस का 36 वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा इसको अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ 14 को इससे मैं मल्टीपल कर लूँगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 625 को मैं 14 से गुणा कर रहा हूँ 25 हंस लगा और यहाँ पर 8 2 10 हंस लगा 1 और 6 24 और 1 25, ठीक है। और फिर बाद में हमारे पास 5 6 2 और 0 5 7 और 8 87 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 87 50 माइनस इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो 14 5 70
यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 14 को 50 से गुणा 570 वाई, और यहाँ पे हमारे पास 14 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 14 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से रहने के बाद वाई को इनके साथ गुणा करूँगा 625 वाई और माइनस का 50 वाई क्यूब, और इसके साथ ही हमारे पास माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 540 माइनस 36 वाई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार करने के बाद दैट यहाँ पे वाई क्यूब है दोस्तों, तो वाई क्यूब और यहाँ पे माइनस का 700 वाई और यहाँ पे माइनस का 625 यानी 75, तो यहाँ पे ये दे रखा और ये दे रखा है, माइनस माइनस दे रखा है, तो 700 1300 और 25 1325 में से यहाँ पे मैं 1325 में से 36 निकालूंगा दोस्तों, 15 में से 6 गया 9 और ये 11 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ पे 2 और एक 1290 रहेगा। ठीक है दोस्तों, 1290 वाई और यहाँ पे वाई हो गया, और यहाँ पे इस प्रकार से आने ये प्लस का और 8750 में से 540 घटाऊँगा 0 1 और 2 8 821। ठीक है, ये 14 वाई स्क्वायर हमें दे रखा है 12 गुण 90, यहाँ पे 14 वाई स्क्वायर दे रखा है प्लस 12 गुण 90 और यहाँ पे प्लस का 21 8110 इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, y की जगह x रखने पर, ठीक है, y की जगह x रखने पर x क्यूब माइनस 14 माइनस का 14 वाई स्क्वायर प्लस 128.9 वाई आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यह 9 एक्स क्यूब माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 12 गुण 90 एक्स प्लस 21 यहाँ पे 8210 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ दोस्तों। किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण दे रखा है और यहाँ पे इसके मूल है। यहाँ पे ऐसा समीकरण ज्ञात करना था जिसके मूल दोस्तों बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो दैट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा इस समीकरण के मूल है दोस्तों। तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 6 रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इस समीकरण का मूल y है दैट यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू इस प्रकार से लिखा दोस्तों। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे y की जो वैल्यू है दोस्तों 14 माइनस अल्फा स्क्वायर निकाला, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 14 माइनस अल्फा निकाला। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं जो अल्फा स्क्वायर इसकी यहाँ पे मैं दी गई समीकरण एक का जो मूल है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा इस समीकरण का मूल है, तो एक्स इज इक्वल अल्फा रखने पर दैट यहाँ पे मैं अल्फा रखने के बाद यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 11 अल्फा और यहाँ पे माइनस 6 अल्फा स्क्वायर और माइनस का 6 है तो इधर लाते किसका हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से अल्फा कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन लिया, दोनों तरफ मैंने वर्क किया तो स्क्वायर और यहाँ पर भी दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर दैट इसको सॉल्व करने के बाद इस प्रकार से इक्वेशन है। और यहाँ पे दोस्तों सॉल्यूशन करने के बाद ये है तो y की जगह वापस x रख दिया दोस्तों दैट यहाँ पे वो समीकरण प्राप्त हो गया जिसके मूल दोस्तों यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये इस प्रकार से ये है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम करने की कोशिश करें जो क्वेश्चन नंबर एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये वैसे हम एक बुक से करवा रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ही रखो अभी। ठीक है, वैसे बुक का क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारे पास कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूल है तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो दैट यहाँ पे मैं ऐसा समीकरण ज्ञात करना जिसके मूल दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, अभी इसके जो समीकरण के मूल है वो दोस्तों वो अल्फा बीटा गामा दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अल्फा या एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के जो मूल है दोस्तों, समीकरण के मूल हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है।
ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि समेशन ऑफ अल्फा समेशन, या फिर मैं देखो समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो माइनस का बी अपॉन ए होता है। दैट यहाँ पे माइनस का बी तो हमने दे ही नहीं रखा। दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 0 समेशन ऑफ अल्फा बीटा। दैट यहाँ पे सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी दोस्तों क्या होगी, क्यू हो जाएगी। और अल्फा बीटा और गामा माइनस का डी अपॉन ए होता है। दैट यहाँ पे दोस्तों माइनस का आर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का आर आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि अभिष्ट समीकरण का एक मूल वाई है हो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभिष्ट समीकरण का एक मूल वाई हो, तो अभिष्ट समीकरण का एक मूल दोस्तों क्या हो, वाई हो। तो दैट यहाँ पे मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभिष्ट समीकरण का एक मूल वाई है। दैट यहाँ पे मैं इसको वाई के बराबर ले लेता हूँ एक को, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। दैट यहाँ पे वाई इज इक्वल टू मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों गामा स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार गामा जोड़ूंगा और दूसरी बार क्या करूँगा दोस्तों घटाऊंगा, ठीक है, गामा स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि माइनस का 2 अल्फा और बीटा दे रखा 2 अल्फा बीटा दे रखा। और तो यहाँ पे नीचे मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ गामा से मल्टीपल डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से गामा से मल्टीपल डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस रहेगी, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि समेशन ऑफ अल्फा इसको लिख सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, तो इसको मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा गामा अपॉन गामा। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ गामा को इस साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है हमने पहले एक्सरसाइज में बताया था दोस्तों, क्या होता है कि समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2 समेशन अल्फा बीटा होता है। ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे इसका फॉर्मूला 2 अल्फा बीटा गामा अपॉन गामा और माइनस का गामा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहेगा वो y इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ गामा की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे कितनी है 0 है। दैट यहाँ समेशन ऑफ अल्फा की जो वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा। दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्यू हो जाएगा। दैट यहाँ पे इस प्रकार से होने के बाद यहाँ पे 2 अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है दोस्तों माइनस का आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2r, ठीक है, अपॉन गामा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का गामा का स्क्वायर दे रखा है। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो माइनस का 2q प्लस यहाँ पे 2 देखो 2r प्लस 2r अपॉन गामा, ठीक है, माइनस का ये 2r है और ये गामा, ठीक है दोस्तों। और गामा को मैं थोड़ा सा साइन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, साइन चेंज इट मीन्स थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो गामा दे रखा है ये तो r है हमारे पास, ठीक है। ये जो गामा है इसको अच्छे से ऐसे साइन कर लेते जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे दोस्तों, ठीक है। ये गामा को अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। जो जहाँ पर भी गामा मिल रहा है हमारे पास ये है गामा। दैट यहाँ पे इस प्रकार से बिकॉज ऑफ यहाँ पे आर जो हमारे पास इसमें दे रखा है वेरिएबल। दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह अच्छे से गामा बना लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये तो हमारे पास ये भी गामा है और ये भी गामा है, ठीक है। दैट हमें यहाँ पे फ़र्क पता होना चाहिए दोस्तों कि गामा और इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है गामा ही है, ये भी क्या है दोस्तों गामा ही है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये गामा ही है और यहाँ पर भी ये गामा ही है और यहाँ पर भी ये क्या है दोस्तों गामा ही है, ठीक है। तो अब इसकी जगह मैंने 2r लिखा, ये r है और ये नीचे क्या है दोस्तों गामा है, ठीक है। ये गामा है और ये भी क्या है गामा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2r अपॉन गामा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। और नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, देखो इस प्रकार से लिखने के उपरांत यहाँ पे इस प्रकार से लिखने के उपरांत यहाँ पे प्लस और भी बच रहा है दोस्तों, माइनस का गामा क्यू स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, माइनस का गामा स्क्वायर बच रहा है। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, गामा की वैल्यू फाइनली हमें डिसाइड करनी है वो किस प्रकार से रहेगी, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे अब मैं
इसको गामा को मल्टीपल कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है, एलसीएम या फिर गामा, ठीक है, वाई गामा इज इक्वल टू माइनस का 2q गामा और प्लस का 2r, ये r है, ठीक है दोस्तों, ये गामा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया और यहाँ पे मैं इस प्रकार से लेने के बाद गामा को ये माइनस का इधर तक किसका हो जाएगा, प्लस का गामा हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा दोस्तों माइनस का या फिर मैं देखो वाई गामा और 2 माइनस का 2q गामा, ठीक है, तो ये प्लस का इधर तक माइनस का और ये गामा मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास y और ये गामा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, माइनस का 2r बचेगा, एक माइनस का 2r इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड दोस्तों, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गामा समीकरण एक का मूल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं जो ये जो x की जगह मैं क्या रखूँगा, गामा रखने पर, ठीक है, x इज इक्वल टू गामा रखने पर, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं गामा क्यू प्लस क्यू गामा और प्लस का r है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, r इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से दे रखा, दैट यहाँ पे इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 3 और 2 को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, दैट यहाँ पे मैं समीकरण 2 माइनस का 3 करने पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 माइनस का 3 करने पर वाई गामा क्यूब से गामा क्यूब कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो गामा क्यूब से गामा क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे 2q प्लस वाई माइनस का गामा और यहाँ पे माइनस का क्यूब और यहाँ पे गामा कॉमन ही रहेगा, ठीक है, यहाँ से गामा क्या रहेगा दोस्तों, कॉमन ही रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास क्या, माइनस का 2r और ये प्लस का r, दैट यहाँ पे माइनस का 2r तो दे रखा है और ये का r और आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों कि वाई क्यू प्लस वाई और ये गामा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 3r आ जाएगा, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू यहाँ पे 3r इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू प्लस वाई हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, गामा की जो समीकरण है वो आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं जो समीकरण गामा की जो समीकरण निकाली इसमें मैं इस पे रखूँगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में रखूँगा। किस में रखूँगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3 में रखने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो आ सकती है, ठीक है, आप निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे गामा क्यूब यानी कि 3r प्लस क्यू प्लस वाई का होल क्यूब प्लस क्यूब और गामा की जगह 3r क्यू प्लस वाई और यहाँ पे प्लस का r, ये प्लस का r इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगी और स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। दैट यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे 3r स्क्वायर, यहाँ पे मैं गामा स्क्वायर से गुणा कर क्यू प्लस वाई से पूरा एलसीएम लेके गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे यही रह जाएगा 3r स्क्वायर यानी कि 27r क्यूब प्लस यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे 3r तो रहेगा और गामा स्क्वायर से गामा किससे गुणा करना दोस्तों, यहाँ पे गामा क्यूब से गुणा करना। दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे r और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्यू प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे इसको जब सॉल्व करूँगा दोस्तों तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। फाइनली इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, वाई देखो वाई क्यू प्लस यहाँ पे 6y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 9 क्यूब देखो 9 क्यू स्क्वायर y प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 क्यूब प्लस 27r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू x रखने पर, ठीक है, y इज इक्वल टू x रखने पर। दैट यहाँ पे x क्यूब प्लस 6 क्यूब y स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर y और यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा 4 क्यूब प्लस 27r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको कर सकता हूँ। तो आई थिंक आप इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन को वापस बता देता हूँ कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात समीकरण एक्स क्यू प्लस आर
इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात की जिसके मूल अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दिया प्रोडक्ट इक्वेशन अल्फा बीटा गामा इस समीकरण के बोले तो समेशन ऑफ अल्फा 0 समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्यू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का दैट। अभी समीकरण का एक मूल y है तो इसको मैं इसको y के बराबर कर दिया दैट। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के उपरांत दोस्तों हमारे पास जो y की जो वैल्यू रहेगी फाइनली वो इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, y की जो फाइनली वैल्यू दोस्तों इस प्रकार से रहेगी और हमें ये करना आना चाहिए दोस्तों। सारी की सारी मैंने वैल्यू पुट करके इसको किया। ठीक है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से करने पर यहाँ पे ये त्रिघात समीकरण का एक इक्वेशन बना जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, अब गामा क्यूब समीकरण 1 का भी मूल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गामा क्यूब समीकरण 1 का भी मूल है दैट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x जगह गामा रख दिया सारा का सारा और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से थर्ड को घटाया दैट। यहाँ पे x जो गामा की वैल्यू आएगी 3r/3 प्लस y रखा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ गई और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो गामा की जगह गामा इज इक्वल टू 3r/3 प्लस y रखने के उपरांत यहाँ पे इसको रखने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण है और y की जगह x रखने पर हमारे पास जो अभी समीकरण है जिसको हमें प्राप्त करना है दोस्तों, जिसके जो मूल है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा स्क्वायर का ये हमें क्या होगी दोस्तों प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और क्या कह रहा है, यदि समीकरण x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के 3 मूल समान है। 3 मूल दोस्तों क्या है समान है, तो प्रतिष्ठित कीजिए कि प्रत्येक मूल का मान है और प्रतिष्ठित क्या करना है हमें प्रत्येक मूल का मान दोस्तों इस प्रकार से 6c माइनस ए बी। यहाँ पर हमें प्रतिष्ठित करना है 6c माइनस ए बी अपॉन यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 8b। इस प्रकार से हमें दोस्तों इसको क्या करना है प्रूव करना है दैट। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा इसको सॉल्व दोस्तों। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों माना समान मूल अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों माना समान मूल अल्फा हो तो यानी कि जो इक्वल जो रूट्स दे रखे दोस्तों उसको मैंने क्या लिया अल्फा लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों देखो कि विद रेस्पेक्ट टू अल्फा देखो विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, या अल्फा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दैट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों जो इक्वेशन दे रखी इसको मैं एफ एक्स के बराबर ले लेता हूँ। ठीक है, दैट इस प्रकार से दे रखी दैट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों या एफ डबल एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, देन एफ या फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो का मूल होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आता है और एफ डबल डैश इज इक्वल टू वी क्या आता है दोस्तों 0 आता है, तो हमारे पास इस प्रकार से आने के उपरांत मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे क्या होंगे दोस्तों मूल होंगे। यदि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के 3 मूल समान है। अगर मैं अल्फा लिया दोस्तों तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 तथा एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 दोनों का भी मूल क्या होगा दोस्तों इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों देखो सबसे पहले कि एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसे निकालूंगा कि 4x क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा 0 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन मैंने क्या दे दिया दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 2bx प्लस c इज इक्वल टू इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ले लिया और फिर बाद में एफ डबल एक्स कर रहा हूँ मैं इज इक्वल टू यहाँ पे मैं देखो 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये 3 ऊपर वाला आगे आ जाएगा प्लस यहाँ पे 6a एक्स प्लस 2b यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद के मूल अल्फा हो तो यहाँ पे इनके मूल दोस्तों क्या हो के मूल समीकरण 2 3 के जो के
मोल दोस्तों यहाँ पे क्या हो, अल्फा हो तो, के मोल अल्फा हो तो एक बार इस इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से कि देखो फोर देखो यहाँ पे मैं x की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x की जगह क्या लिख देता हूँ, अल्फा। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस यहाँ पे 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने इक्वेशन दे दिया नंबर 4। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6a अल्फा प्लस 2b प्लस का 2b इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर दे दिए 5। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 5 को मैं अल्फा से गुणा करता हूँ और इन दोनों को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आपस में घटा रहा हूँ। और घटाने किस प्रकार से, देखो दोस्तों यहाँ पे 3 से गुणा करने पर यहाँ पे आ जाएगा 12 अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पे 3 से गुणा किया तो 9a अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6b अल्फा और यहाँ पे 3c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे नेक्स्ट नीचे अल्फा से गुणा करना, दैट यहाँ पे 12 अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पे 6a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, घटा रहा हूँ तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस माइनस, दैट ये वाला स्टेप कट जाएगा। यहाँ पे 3a अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4b अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक सी भी तो बचेगा प्लस का 3c। ठीक है, प्लस का 3c इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन दे दिया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 6 दे दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 दे दिया इसको। और 5 और 6 से वज्र गुणन करने पर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, समीकरण 5 व 6 को वज्र क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों, वज्र गुणन करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ 5 जो इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 12 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 6a अल्फा प्लस 2b इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे दे रखा 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 4b अल्फा प्लस 3c इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर 36 18 और 36 18 और साथ में क्या जाएगा दोस्तों, a और c है यहाँ पे, a c माइनस का यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 8 और b स्क्वायर। ठीक है, b और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास माइनस का अल्फा माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा, बार कितना जाएगा दोस्तों, 36 और ये c और यहाँ पे दोस्तों क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस यहाँ पे 6 और 6ab, ठीक है, ab इस प्रकार से। और यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों क्या आएगा, अपॉन 12 चौकू 48 और यहाँ पे b, ठीक है, माइनस का दोस्तों यहाँ पे 36 18 a स्क्वायर, 36 18 a स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब मैं इन दोनों पदों को ले रहा हूँ, हमें निकालना क्या दोस्तों, 6c माइनस 4a माइनस का ab और यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 8b। दैट यहाँ पे देखो इसको और इसको ले रहा हूँ, इस पद को और इस पद को ले रहा हूँ, तो हमारे पास आंसर आई थिंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा अपॉन 36c माइनस का 6b इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन 48b माइनस 18a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 36c माइनस 6ab और अपॉन में 48b माइनस 18a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। दैट यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो उसको ले लेते हैं। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 36 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 6, एक तो 6 कॉमन आ रहा है, एक माइनस, ये माइनस भी है दोस्तों, यहाँ पे माइनस, दैट यहाँ पे इसको आगे ले लेता, तो 6a, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे बचेगा क्या, ab। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, देखो इस प्रकार यहाँ पे 6c बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, नीचे देखो यहाँ पे
इसको भी मैं आगे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ से भी 6 कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का 3a², ठीक है। और यहाँ से 3a² और यहाँ से 12 बचेगा या 8 बचेगा, ठीक है, 8 भी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये टाइप खत्म नहीं हुआ अभी, 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कराऊंगा। फिर बाद में हमारे पास सम ऑफ द रूट्स वाले भी जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको भी मैं कराऊंगा। 2-3 टाइप के दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल में क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।